हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस में। मैं हूं आपका साइंस मेंटोर राजकुमार सेन। जैसा कि आपको पता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का, जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और आज मैं इस वीडियो में लगभग इस चैप्टर को पूरा कर दूं। होप सो, उम्मीद है मेरे को भी आज ये चैप्टर इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया था, तो मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, सुनो क्या कहते हैं। What factor does the resistance of conductor depend? ये मैंने आपको ऊपर बढ़िया से करवाया है कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है। तो अपने को पता है कि ये भी क्या है, देखो पहला कौन सा था, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस आपको पता है वायर के लेंथ की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सेकंड पॉइंट क्या बन गया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर उसके आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर वन बाई ए। और तीसरा आपको बताएगा नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी। ये तीन आपको लिखे स्टेप बाय पूरा कंप्लीट। इसको रो बोलते हैं, आर होगा तो कांस्टेंट आया रहेगी। ठीक है, ये पहले का ये। सेकंड देखो क्या है, एक आपके पास थिक वायर है, एक आपके पास थिक वायर। सिंपल सा याद करो, लेंथ सेम है। एक तो आपके पास कम एरिया वाली वायर है, इसका एरिया क्या है, ज्यादा, क्रॉस एरिया की बात करें। तो आपको देखने में पता चल रहा है अगर वायर थिन है तो उसमें रेजिस्ट क्या होगा, ज्यादा। रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा। करंट फ्लो क्या होगा, कम। और जिसका एरिया आपको पता है ज्यादा है उसमें रुकावट क्या है, कम। तो आसानी से क्या फ्लो होगा, करंट। आसानी से क्या फ्लो होगा, करंट भी। चार्ज आसानी से फ्लो होंगे, तो ये बताना है। तो याद रखना, जो थिन है उसकी रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा। उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा। और जो थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम। ये इसमें पूछा है। और अपने इसको इससे भी समझा सकते हैं, आर है वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शन किसके है, क्रॉस एरिया सेक्शन की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है मोर इजली किसमें जाएगा, मोर इजली किसमें जाएगा, थिक में। क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या है, कम। थिकनेस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम। थिकनेस कम है, ये थिन है, तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। तो इसमें मोर इजी करंट फ्लो होगा। ये बस इसने पूछा, करंट फ्लो इसमें मोर इजी होगा। आगे क्या दिया देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा है। आपने कहीं कोई रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दी, और अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हाफ कर लें, क्या करें, हाफ। तो करंट में क्या होता है, याद करो ओम्स लो। वी किसके डायरेक्टली अपोजिट होता है, आई की। ये ओम्स नियम था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डायरेक्टली अपोजिट किससे होता है, करंट के। अगर आप वी को हाफ कर रहे हो, अगर वी को क्या कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ। अगर इसको डिक्रीज कर रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ। ये डिक्रीज करो तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसे ये लिखा है। और इसके अकॉर्डिंग था ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हाफ कर रहे हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हो तो आई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंक्रीज करते तो आई भी क्या हो जाती, इंक्रीज। स्क्रीन देख रहा हूँ चल रही है कि नहीं चल रही, कई बार ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। जो भी इलेक्ट्रिक टोस्टर है या इलेक्ट्रिक जो भी हीटिंग वाले डिवाइस है उनमें आपको बताया था कि प्योर मेटल की वायर के कंपेयर में अपने एलॉय इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, एलॉय इस्तेमाल। हमको मैं इसका आंसर देता हूँ, मैंने बताया भी था वो जब रेजिस्टिविटी करवा। इसका आप ये यहाँ देखो, ये लिखो, ये इसका आंसर है। समझा रहा हूँ, ये देखो, ये इसका आंसर है। आपको पता है प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी कम है और एलॉय की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी क्या है, ज्यादा। इसके कंपेयर में थोड़ी सी क्या है, ज्यादा। अगर उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। और हीट भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा। फर्स्ट रीजन तो ये था। सेकंड, एलॉय आपको पता है रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण उनके अंदर क्या है, हाई टेम्परेचर के अंदर भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। मीन्स ये हाई टेम्परेचर को सहन भी कर लेते हैं और ऑक्सीडाइज भी नहीं होते। ये इसके दो तीन रीजन थे जो लिखे हैं। देखो ये लिखा, the resistivity of alloy is generally higher than मेटल। जिस मेटल से बने हैं उससे कंपेयर करके क्या होते हैं, हाई है। कॉन्स्टिट्यूट मेटल, जैसे मान लो आपको पता है एलॉय, दो एलॉय का मीन क्या होता है, कुछ मेटल को मिक्स कर दो, दो या तीन से मेटल को मिक्स कर दो उससे होती है। जैसे देखो यहाँ लिखा भी हो, ये लिखा नाइक्रोम है, निकल क्रोमियम मैंगनीज फेरस।
तो ये बोल रहा है जिस भी मेटल से बनी है उसके कंपेयर में एलॉय है उनका रेजिस्टिविटी क्या है ज्यादा। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के दो फायदे हुए, एक तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, वो आगे कराऊंगा आपको। और एक ये देखो ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होंगे हाई टेम्परेचर पे। ये दो तीन रीजन है जिनके कारण इनका कॉमन यूज इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में होता है। ये इसका आंसर लिखे। फर्स्ट लिखा रेजिस्टिविटी हाई है, सेकंड हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं हो रही, इस कारण इनका इस्तेमाल उसमें किया। अब सुनो ये क्वेश्चन, ये कह रहा है 12.2 टेबल को देखो आप और उसमें से इनके कुछ आंसर दो। वैसे तो कॉमन सेंस वाले आंसर है पर आप बता दो। देखो पहले ये देखो, बेस्ट कंडक्टर मैंने आपको बताया था ना जिसकी रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम और बेस्ट कंडक्टर होगा। और इसमें आपको बताइए था सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। आपने उस टेबल 12.2 को बेस मान के एग्जांपल और आंसर देने हैं। आप सीधे बता सकते हो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है सबसे लो। तो ये क्या है बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर। और आपको दो में इनमें कंपेयर करनी है, आयरन और मर्क्यूरी, आयरन और मर्क्यूरी जिसकी रेजिस्टिविटी कम है उसको इसमें आयरन का आएगा। मैं आपको बताता हूँ पहले इसका बता सिल्वर। ये देखो सिल्वर वाले में तो कोई दिक्कत है क्योंकि सबसे कम रेजिस्टिविटी है किसकी, सिल्वर की। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर अगर आपसे पूछ ले तो कौन होगा, सिल्वर। एक किसमें पूछा आपको, आयरन में और मरकरी में, आयरन में और मरकरी में। आयरन की वैल्यू देखो कम है कंपेयर देन मरकरी से, तो सिंपल सी बात है आयरन और मरकरी में कंपेयर करोगे तो कौन बेस्ट कंडक्टर होगा, आयरन। और सबसे बेस्ट पूछे तो आपसे सिल्वर। इसी टेबल नंबर 12.2 को इसमें पूछा था, इसी को आप बेस मान के इनकी एग्जांपल याद रजिस्टिविटी का याद रखना, इसको बेस मान के आपको इनके आंसर जिसकी रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस कम होगा और वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। ये है। अब सुनो, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर मींस क्या है, अभी आपने अलग अलग रेजिस्टेंस को, मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस के वायर है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उनको आपने ऐड कर, जैसे मान लो कोई एक ही पाथ के अंदर लगाना उनको, जैसे बताता हूँ इसके अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सीरीज, मैं सिंपल सा पहले ऐसे समझाता हूँ। एक होता है सीरीज में, सीरीज में कॉमन वायर है, जैसे एक यहाँ, ये इसके साथ वाला, इसके साथ, इनको ऐसे जोड़ते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3, इन सभी को एक ही, इसे बोलते हैं सीरीज, इसे बोलते हैं सीरीज। पैरेलल में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल कोई भी डिवाइस है जिनके अलग अलग रेजिस्टेंस है उनको आप ऐसे ऐड कर, इसे बोलते हैं पैरेलल। उनका आगे बताऊंगा, इसको बोलते हैं पैरेलल। ये है पैरेलल, R1 R2 R3। अगर आप रेजिस्टेंस को इसे एक वायर में से सीरीज में जोड़ लेते हो गया सीरीज, और पैरेलल में जोड़ो तो पैरेलल। सबसे पहले आपने करना सीरीज में, देखो सीरीज, ये R1 ऐड किया है, ये R1 R2 R3, इन तीनों को पॉइंट यहाँ इसने वोल्ट मीटर लगा दिया, जैसे इसके अलग अलग लगी है आगे तो ये मीटर लगा दिया, एक ही है। ये आपको एक बता रहा है रजिस्टर को इसने किसने जोड़ा है, सीरीज में। सीरीज का मीन ये, सीरीज का मीन जब ऐसे जुड़ा हो। और अगर ऐसे क्रम जुड़ा हो देखो, R1 R2 R3, ये दोनों का पॉइंट ये देखो, ये तीनों का पॉइंट वैसे सेम है, इसमें पॉइंट अलग अलग आते हैं इसे, इसका वो आगे पहुंचे आप देख सकते। अब सुनो, इनका अपने किस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और किससे आंसर आएगा, किसमें रेजिस्टेंस कम होगा, पहले देखो अपने करके देखो। अपने के पास तीन वायर है, अलग अलग रेजिस्टेंस, अगर अपने को इसमें ऐड कर, जैसे मान लो इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा इस क्रम में सीरीज में, निकालना क्यों है इसलिए। अगर अपने तीन वायर मान लो अलग अलग जिनका रेजिस्टेंस अलग अलग, उनको पैरेलल में डाल रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, और इसमें फर्क पड़ेगा। यही अपने देखना है कि इसमें कौन सा फर्क पड़ेगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। और अपने कौन सा प्रॉफिट है घर के अंदर हम अपनी सीरीज में डालें, इसको पैरेलल में अपने स्विच को डालें, तो ये सारा इससे ही बस। ठीक है, पहले आपको बताता हूँ सीरीज का, सिंपल यहीं से कर लेते हैं। ये देखो, ये वापस वही, ये देखो एक R1 R2 R3। अब सुनो, मैं यहीं से करता हूँ, ये देखें ठीक है। इसी डायग्राम पे आ जाओ वापस। अब आपको यहाँ पे एक बात रख कर लेते हैं इसको, वो डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, इससे भी सुनो, इतना नहीं। अब सुनो, ये डायग्राम, ये जोड़ी आपने R1 R2 R3, ये क्या है, यहाँ से आपने वोल्टेज लगाया, इलेक्ट्रिक सेल, ये आपको बताइए बैटरी से, ये बैटरी होगी, बैटरी से आपने इसको क्या दिया वोल्टेज, आई इधर से आपको होगा प्लस से माइनस। अब सुनो, आई इसके पास भी सेम, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, देख लो एक ही पाथ है, इसमें भी आई, इसमें भी आई।
पर वोल्टेज देखो, इसमें होगा V1, इसमें होगा V2, इसमें होगा V3। तो देखो इनमें सेम क्या है, आई सेम, R1 R2 R3 ये तो लगा वही क्या रेजिस्टेंस है। और क्या सेम अलग लगा रहे, V1 V2 V3। जो आपने V लगाई है यहाँ पे, जो आपने यहाँ V लगाई है टोटल कितने में डिवाइड होगी, V1 V2 V3। याद रखना सीरीज के अंदर किसकी वैल्यू सेम रहती है, करंट सेम रहती है। सीरीज के अंदर क्या सेम रहता है, करंट सेम, सभी के अंदर आई। और सीरीज के अंदर याद रखना करंट तो सेम रहता है सभी में, और वोल्टेज क्या रहता है, अलग अलग अलग, V1 V2 V3 जितने भी है V4 है। आपने रोज फॉर्मूला डेरिवेट करना है, इस फॉर्मूला आएगा, ये देखो लिखो, जो आपने टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया वो कितने में डिवाइड हो गया, तीन में, V1 V2 V3। इन तीनों को क्या कर लिया, प्लस। अब देखो आपको पता ही होगा ओम्स के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है, आई आर। यहाँ करवाता हूँ आपको, सारा समझ आ गया। ये देखो R1 R2 R3, आई तो इसमें क्या है, सेम। अपने को पता है जो V अपने दिया है कितने में डिवाइड हो गया, V1 V2 V3, इन तीनों के सम ही होगा, तो ये लिख दिया V1 V2 V3। और V बराबर क्या होता है, आई आर। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई तो सेम है R1, V2 क्या हो जाएगा, आई आर टू। ओम्स के अकॉर्डिंग V बराबर आई आर। इन तीनों को इसमें रख, इसमें फिल कर दो इन चारों को वैल्यू, तो देखो क्या मिली, आई आर वन, इसे सीरीज में निकालें अपने, टोटल आ रहेगा आई आर टू आई आर थ्री। ये डेरिवेट कर रही है अपने, वैसे ये फॉर्मूला याद रखोगे तो भी हो जाएगा। आर एस का मतलब सीरीज के अंदर निकालें, आई कॉमन, R1 R2 R3, आई से आई कैंसल, तो आर सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तीनों की R2, तीनों के क्या रहेगा, तीनों या जितने भी अपने ऐड कर रहे हैं रेजिस्टेंस उसका क्या आएगा, मैक्सिमम। याद रखना सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम आता है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। अगर आप कोई भी अलग अलग रेजिस्टेंस को सीरीज में डाल रहे हो तो याद रखना टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। ये R3 R2 R1 कोई भी ज्यादा, उससे भी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। इसलिए में क्या करें, नॉर्मल, बस ये इसने किया। अब देखो यहाँ पे ये इसने पढ़ाया था, ये थ्योरी और उसने लिखा, इसने बताया कि तीन R1 R2 R3 को अपने बैटरी या सेल से जोड़ दिया, की से जोड़ दिया, मीटर से। जब अपने इसमें V डाल रहे हैं तो अपने V का, अपने I की वैल्यू सभी में सेम आती है, लिमिट लिखा हूँ। I की वैल्यू सभी में आप चेक कर लो सेम आएगी, पर V की वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। टोटल V किसके इक्वल होगा, V1 V2 V3, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा। और टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। अब आपको पूछ ले सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये। याद रखना इसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये देखो ये लिखा हुआ है, V1 V2 जो आपने दिया है वो उसमें डिवाइड हो गया। V बराबर क्या होता है, आई आर, फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये देखो V1 IR1 IR2 IR3, ये मैंने कहा दिया। आई से आई कैंसिल, तो ये, और ये देखो ये हमेशा लिखा हुआ, ये देखो आर एस आपको पता है इन तीनों की इक्वल आ रही है जितने भी है, पर यहाँ पे देखो, तो द ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मींस अगर इन R3 की वैल्यू मान लो 20 भी है तो भी अपने एक बात फिक्स है, ये R जो S आएगा टोटल आर एस वो 20 से भी क्या आएगा, ज्यादा, क्योंकि इसमें ये दो वैल्यू भी ऐड करोगे। मींस सीरीज के अंदर अगर आप रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हो, अलग अलग रेजिस्टेंस को, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ही उन तीनों से उन तीनों के जोड़ के बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं उसके सम के। तो जितने मैक्सिमम वैल्यू उससे भी क्या आएगा, ज्यादा, ग्रेटर से भी वैल्यू क्या आएगी। आगे क्वेश्चन दिए सिंपल सा, ये मैं आपको करवा देता हूँ ये होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल। यहाँ ना सीरीज के अंदर किसकी वैल्यू सेम रहती है, आई की। किसकी वैल्यू सेम रहती है, आई की। और किसकी वैल्यू डिफरेंट रहती है, वी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बस ये करना है। अब आगे सुनो, ये क्वेश्चन सिंपल सा है। यहाँ R1 दिया है, चारों मान लो कोई ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका भी कुछ ना कुछ आपको होता है, ये बल्ब लगा है यहाँ पे, इसका भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं R2। इसका रेजिस्टेंस दिया आपको 20 ओम। बुक वाले लिखा नहीं, यहाँ ऊपर दिया हुआ है, देखो ये लिखा हुआ। एक लैंप को जोड़ा आपने कितने ओम का है, 20 ओम का। एक कंडक्टर आपने वायर जोड़ी है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। इनको कितने से कनेक्ट किया है, 6V से, 6V से। ये आपको पता है सीरीज है, कौन सा है, सीरीज, दिख ही रहा होगा। ये दोनों क्या है, सीरीज। अब सुनो आगे। पहला इसमें क्वेश्चन क्या करना है,
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आपको पता है सीरीज में जुड़ा है 4 प्लस अभी बताया था सीरीज में हो ये फर्स्ट आंसर है इसका सीरीज में अब क्या करूं R1 प्लस R2 R1 कितना दिया आपको 4 ओम R2 कितना दिया है 20 ओम तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा ये आपका ये क्वेश्चन तो फर्स्ट पार्ट तो इसका सिंपल सा ये देखने पे पता चल रहा था क्योंकि सीरीज में ये देख लो ये दोनों क्या है सीरीज सेकंड क्या बोला है सर्किट देखो क्या करें करंट आपको पता है करंट कैसे निकालेंगे अपने को आर का वैल्यू पता है टोटल आर आपने को दिया है इन दोनों को एक ही मान लो ना टोटल आपको आर दिया कितना दिया टोटल 24 अभी निकाला है वी आपको दिया है कितना 6 वी तो आई कैसे निकलेगा वी अपॉन आर वी अपॉन आर ये लिख लिखा पहला क्वेश्चन ये रहा ये मैंने करा दिया आर सीरीज में है तो ये और वी आपको ये दिया है आर ये ना तो 6/24 ये कर लो इसी तरह से कर लो 6/24 इसको अगर काटोगे तो क्या आएगा 0.25 0.25 कैसे आया 1/4 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.25 और आई है तो आपके क्या लगाना पड़ेगा एम्पियर क्या लगाना पड़ेगा एम्पियर ये सेकंड क्वेश्चन हो गया ये कौन सा क्वेश्चन हो गया सेकंड अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोले थर्ड में बोले द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर इनमें आपको पता है वी इसकी V1 है इसकी V क्या है 2 टोटल आपको 6 दी तो ये पूछ रहा है इसमें V कितनी जाएगी और इसमें V कितनी जाएगी ये इसका आपको R की वैल्यू दी है देखो सिंपल सा है आपको V1 निकालना है तो V क्या होता है आई आर आई तो सेम है तो R1 V2 निकालना है तो क्या हो जाएगा IR2 बस वैल्यू पुट कर दो आई आपको पता है 0.25 और R1 क्या है 4 इधर क्या है 0.25 इंटू क्या कर दो 20 इंटू क्या कर दो 20 तो ये वैल्यू क्या आ गई 5 वोल्ट 5 वोल्ट और ये कितनी आ रही 1 वोल्ट और टोटल आपको पता है सेम आनी चाहिए 5 रे कितनी होगी 6 5 रे कितनी होगी 6 ये देखो अरे यार एक चीज याद रखना यहाँ पे सारा क्वेश्चन सेम है मैंने R1 इसको लिख दिया बुक वाला R2 इसको लिख दिया बाकी कोई दिक्कत नहीं मैंने R1 इसको बोल दिया बुक वाला R1 इसको बोल दिया और कोई दिक्कत नहीं बाकी क्वेश्चन सेम ठीक है ना क्वेश्चन में मत कंफ्यूज मतलब नेमिंग मैंने इसको R1 बोल दिया बुक वाला इसको R1 बाकी सारा कुछ सेम ये देखो रहेगी तो वैल्यू वही इसमें R1 इसको बोल दिया मैंने R2 इसको बोल दिया भाई कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन कैसे करते हो ये देखो अब इसको R क्योंकि इसको ये R2 और मैंने इसको R1 लिख दिया पहले से ये कोई दिक्कत नहीं अब सुनो ये क्वेश्चन वैसे एक्स्ट्रा दिया इसने सिंपल सा अपने देखो टोटल आर वैसे भी निकाल सकते थे टोटल आर कैसे निकाल सकते थे वी अपने को दिया अगर अपने पास आई होता है अपने इन दोनों को ना कॉम्बिनेशन मानते मान ली इसको 4 और 20 ना मान के अपनी चॉइस मान ली इसको 4 और 20 ना मान के इसको अपने दोनों को एक ही मान ली 24 ओम का लगा दो कितने ओम का लगा दो 24 ओम का एक रेजिस्टेंस है तो सिंपल सी बात है तो देखो 24 ओम का एक लगा के ऐसे भी निकाल सकते कैसे वी कितना दिया अपने को 6 और आई कितनी दिया 0.25 इन दोनों को अगर अपने सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 24 तो इसका मीन ये अगर अपने को दोनों को एक माने तो बात तो वही है आर क्या आएगा 24 आर क्या आएगा 24 ये देख लो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इसने क्या बोला है इन दोनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन ना मान के मैं एक ही मान रहा हूँ दोनों क्या मान रहा हूँ एक 6V का लगा मतलब 6V का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा है और करंट इसमें कितना है 0.25 बस फिर ये समझ में आ गया ना यहाँ पे मैंने बस R1 लिखा है वहां पे इसने R2 माना उसको और उसको मैंने इसको R1 मान लिया इसको R2 लिखा देख लो ऐसे है क्वेश्चन इजी है यहाँ पे इसको R2 लिख लो इसको R1 बुक के अकॉर्डिंग कराता हूँ अरे यार कैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन सही सही है ना टेंशन बस मैंने वो R1 R2 को अलग अलग R1 लिखा है बुक ने मैंने उसको R2 लिख दिया अब सुनो पैरेलल में क्या होता है अब सुनो पैरेलल ये वापस वही बैटरी पैरेलल में बताया था रेजिस्टेंस कितने कैसे जोड़ने पैरेलल के 1 2 3 ऐसे अब इसमें देखो यहाँ आई है मैंने इसके पास अब कितने पाथ है 1 2 3 तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ आई आएगी अगर करंट आ रहा है तो उसको इधर भी जाना है इधर भी जाना है इधर भी जाना है एक साइड में तीनों से जाएगी तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इधर कौन सा आएगा I1 इधर कौन सा आएगा I2 इधर कौन सा आएगा I3 क्योंकि एक ही पॉइंट पे कितनी जगह जाना उसको 3 तो डिवाइड होती जाएगी तो इसमें याद रखना वोल्टेज तो सेम रहेगी क्योंकि ये दो पॉइंट सेम है इनके बीच का वोल्टेज क्या रहेगा सेम इसमें क्या सेम रहेगा वोल्टेज भी सेम रहेगा
पैरेलल के अंदर, बस ये चीजें हैं, ये याद रखना। जो आपने टोटल आई दी है, जो भी आपने टोटल एम्पियर लगाए हैं, वो किस में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 और I3। और आर तो आपको बताइए, R1, R2, R3। ये रहा, इसमें आप लगा के भी देख लेना, वोल्टेज तीनों में सेम है, ये अलग अलग करके देखे, इसमें वोल्टेज सेम आ रही है पर आई क्या आ रही है अलग, I1, I2, I। ये देखो, आई अलग आ रहा है तो बस इसको ऐसे लिखो, जो चीज अलग है उसको मैं यहाँ कराता हूँ, मैं लिखा हूँ देख। आपको पता है इसमें टोटल आई किस में डिवाइड होगी, I1 में, I2 में और I3 में। वही बात, आई क्या होता है, V/R। I1 क्या हो जाएगा फिर, VR1। इसमें वोल्टेज की मान सेम, वैल्यू क्या है इसमें सेम। I2 क्या है, V V/R2। और I3 क्या है, V तो सेम ही है, VR3। बस ये सारी सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, सिंपल सा, V/R। RP लगा लो क्योंकि पैरेलल में निकाल रहे हैं, VR1, VR2, VR3, कॉमन निकल जाएगा भी, 1/RP, V कॉमन, 1/R1, 1/R2, 1/R3, V से V कैंसिल। अगर पैरेलल में अगर आपसे पूछ ले जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, बस ऐसे। IPRT, I1 ये लिख दिया मैंने सारे, इसको पुट किया, V से V कैंसिल, ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। मीन्स इसके अंदर आपको पता है रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी वो कम से भी क्या आएगी, कम। अब सुन लो, सीरीज में जब अपने रेजिस्टेंस अलग अलग रेजिस्टेंस को ऐड किया तब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही थी, ग्रेटर आ रही थी। इसके अंदर आपको पता है रेसिप्रोकल होकर ऐड हो, तो इसके अंदर आपको पता वैल्यू क्या आएगी, कम। वैल्यू क्या आएगी, कम। ये देखो लिखी हुई है इसमें। मीन्स अपने घर के अंदर अब अपने सारे इंस्ट्रूमेंट उनको सीरीज में जोड़ना चाहिए कि पैरेलल। सीरीज में जोड़ोगे तो मान लो टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, मीन्स करंट क्या होगा, कम होगा। अगर आप पैरेलल में सभी को जोड़ देंगे, पैरेलल में एक और प्रॉफिट है, वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन रहेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सभी के अंदर क्या रहती है, पैरेलल में सेम रहती है, V की। ये देखो लिखा भी है। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में ऐड कर रहे हो, देखो इक्वल द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, कम। याद रखना, अगर पूछ ले रेजिस्टेंस अलग अलग रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो किसमें ग्रेटर वैल्यू आएगी और किसमें मिनिमम वैल्यू, मिनिमम किसमें आएगी, पैरेलल सीरीज, पैरेलल के अंदर, सीरीज के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, ग्रेटर वैल्यू। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है सिंपल सा, ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ये याद तक हो गया, यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये याद रखना हमेशा। अगर सीरीज में पूछ ले तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस दिए, R1, R2, R3, जितने भी Rn तक, दो हो चार हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है सीरीज का फॉर्मूला, जिसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम। और अगर पैरेलल में जोड़ा है तो ये आपने फॉर्मूला लगाना, RP बराबर 1/R1, 1/R2, जितने भी हो, Rn तक कितने भी हो, अपना कोई फॉर्मूला सेम ही रहेगा, याद रखना। ये है सीरीज के लिए और ये आपका पैरेलल के लिए, ये आपका पैरेलल के लिए, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक।